In the last session, we had learned Aunt Jennifer's tigers. Let's recall. We learned about male chauvinism. हमने फिर से सीखा था linguistic chauvinism, language की dominance. हमने ये वाली बात रियलाइज करी थी कि males in the society go about doing anything that they want, not bothering about the interest of the females with them. The result is there is a suffering. जैसे कि Aunt Jennifer got married, she was given a band, a ring. उस रिंग ने क्या किया? उस रिंग ने आंट जेनिफर की पर्सनल फ्रीडम को कर्टेल कर दिया, उनकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दिया. ऐसे हुआ जैसे कि जेनिफर इज नो मोर अलाइव. All her life she kept submitting herself, but uncle was never contented, never happy. He never gave that share of freedom. एक और वर्ड मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ. That word is encroachment. Encroachment का मीनिंग होता है entering into somebody's arena without permission. जब दो लोग को एग्जिस्ट करते हैं एज अ कपल, तो उनको क्या करने की जरूरत होती है? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है. मैं COMPLIMENT वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल रही, मैं COMPLEMENT वाला कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूँ. आई विल टीच यू अ स्टोरी द एनिमी, जिसमें मैं ये वाली बात रिवाइज कराऊंगी आपको कि किस तरह से एनिमी स्टोरी के अंदर डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. किसी के भी शूज के ऊपर स्टेप करना एनक्रोचमेंट है. किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल फ्रीडम से डिप्राइव कराना किसी भी रिलेशन के अंदर, चाहे वो फ्रेंड्स होए, चाहे वो मैरिड कपल होए, चाहे वो ब्रदर सिस्टर होए, सिबलिंग्स होए, हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपनी फ्रीडम से, विच डज नॉट मीन कि वो अपनी फ्रीडम तो रखे लेकिन दूसरों की फ्रीडम को वो डिप्राइव कर दे. आज एक ऐसा वाला अनसीन पैसेज भी भेजूंगी ये वाली बात को सीखने के लिए कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं दे गो हैंड इन हैंड. माई राइट इज योर ड्यूटी, योर राइट इज माई ड्यूटी. Then only the civic society can exist. आंट जेनिफर्स टाइगर के अंदर आंट जेनिफर की पर्सनल फ्रीडम को एनक्रोच कर लिया अंकल ने, और ऐसे था जैसे कि वो रिंग मास्टर हो गए हों. सर्कस में जैसे रिंग मास्टर होता है, अपनी ऑर्डर करने से जो वो चाहता है वो एनिमल्स वहां पे करते हैं. It was the life of Aunt Jennifer had become like that. अपनी frustration को रिलीज करने के लिए she started creating a scenery. कैसी सीनरी बनाई उन्होंने? उस सीनरी के ऊपर उन्होंने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करा. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइगर्स? टाइगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल्स को. कैसे वाले मेल्स को? जो कि सेल्फिश है. सारी दुनिया में सारे मेल्स सेल्फिश नहीं है, सारी फीमेल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. ऐसा नहीं है कि दोनों तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट जो ये पर्टिकुलर पोयम है इसके अंदर हमने सीखा है मेल शॉविनिज्म को. हमने ये वाली बात को सीखा है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए आइवरी नीडल से एक पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके आंट जेनिफर टाइगर क्रिएट कर रही है, जो कि बहुत आयरॉनिकल है बात. जो क्रिएटर है वो कैसा है पर्सन? क्रिएटर के पास में अपनी स्पेस नहीं है, क्रिएटर के पास में वो सारी की सारी ट्रेट्स नहीं है जो वो क्रिएट कर रही है. जो क्रिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है देन द क्रिएटर.
जो टाइगर्स हैं वो एलिगेंट हैं, स्लीक हैं, दे गो अबाउट अपनी मर्जी से जहां वो, एंड दे डोंट इवन फियर द मेन दैट शी हैज क्रिएटेड हु आर सिटिंग अंडर द ट्री। उन मेन से भी वो नहीं डरते, बट द क्रिएटर इज ऑलवेज स्केर्ड एंड अफ्रेड, राइट। हमने इस पोयम के अंदर सीखा है सिंबोलिज्म। मेरे को जसप्रीत लिखता जाएगा इसके अंदर, चैट के अंदर। मैं जो आपको बता रही हूँ बात, वो साइमल्टेनियसली आप लिखते जाओ ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए। सिंबोलिज्म लिखो सबसे पहले, सिंबोलिज्म फॉर एवरीवन करना जसप्रीत ये सिंबोलिज्म। इसमें लिखो नंबर 1 रिंग्ड, RINGED। रिंग्ड के साथ में लिखो नंबर 1। रिंग्ड के पॉइंट के अंदर सिंबोलिज्म में नंबर 1 इज वेडिंग रिंग बाइंड्स, वेडिंग रिंग बाइंड्स। नंबर 2 लिखिए आप इसके अंदर, इन आंट जेनिफर्स केस, in Aunt Jennifer's case, the ring or band has become burdensome. The ring or band has become burdensome, restrictive, restrictive. Dilpreet, you want to ask something, बच्चे? No, ma'am. Okay, okay, it's okay. So number 3, Jaspreet, circus ring. सर्कस रिंग के अंदर डैश अंकल मास्टर। नंबर 4, मैम ये बुक में लिखना है हमने कि नोटबुक में लिखे? आप अभी तो बुक का लास्ट पेज है ना क्वेश्चंस के बाद में जहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, अभी फॉर द टाइम यस मैम। नोट कर लो, फिर उसके बाद में बुक में नोटबुक के अंदर भी नोट करके रखना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ओके मैम। सो उसके बाद नंबर 4 इज आंट्स पर्सनल फ्रीडम कर्टेल्ड। आंट apostrophe s, पर्सनल फ्रीडम कर्टेल्ड, CURTAILED, कर्टेल कर देना। इतनी कर्टेल की चीज ओनली आंट, व्हेन आंट इज डेड है थर्ड स्टैंजा के अंदर। डेड का मतलब भी, अच्छा वो भी मैं आती हूँ नेक्स्ट वाले में। दिस वाज नंबर 1, ये वाला सारा जो लिखा है जसप्रीत ने, दिस इज अबाउट फर्स्ट पॉइंट दैट इज रिंग्ड। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो इसमें, वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड के डैश लगा के लिखो इम्प्लाइड स्लेवरी, इम्प्लाइड IMPLIED, इम्प्लाइड स्लेवरी। जैसे कि वेडिंग बैंड से बांध दिया कि तुम मेरे हमेशा के लिए गुलाम हो। नंबर 3, इसके अंदर सिंबोलिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 3 इज टाइगर्स। टाइगर्स के लिए लिखो डैश करके मेल डोमिनेशन। किसका सिंबल है? मेल डोमिनेशन का। नंबर 4 डेथ। डेथ का मतलब है कंप्लीट सबमिशन, अपने आप को पूरी तरह से दे देना कि ठीक है जो तुम कहोगे वही करेंगे। उसके बाद नंबर 5 इज प्रैंस, PRANCE, प्रैंस। लक्ष्य आप लिख रहे हो?
Are you writing, beta? यस मैम, लैपटॉप पे ही लिख रहा हूँ, Are you नोटपैड में। understanding it also? यस मैम। Okay. France's male freedom. Male freedom. Is it clear to everyone? Symbolism clear हो गया? बच्चों बोलो yes, no, कुछ तो बोलो। मैम मैम टाइगर से मेल डोमिनेशन का सिंबल कैसे होगा मैम? वैसे मेल्स की डोमिनेशन को सिंबलाइज कर रहे हैं टाइगर्स का मूव करना, प्रैंस करना, कि जहां मर्जी वो जाते हैं, जैसे कि मेल्स अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाते हैं। ओके राइट बेटा? सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस हियर नाउ। अब आर यू ऑल प्रिपेयर्ड? सच की बिल्कुल बात बताना, हम ये क्वेश्चंस कल भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपने ये ऑलरेडी क्वेश्चंस के पॉइंट्स नहीं लिखे हुए तो, क्योंकि लर्निंग जो है वो तब होएगी जब आप भी साथ में इंक्लूड होंगे। तो what do you want me to do? Do you want me to discuss the questions right away or do you want me to do it tomorrow? Please tell me. Gaurish, Ma'am, tomorrow. tomorrow? Okay, आप सब वर्कआउट कर कर आओगे क्वेश्चंस? Yes, यस ma'am. मैम। ये प्रॉमिस है ma'am. सबका? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, so मैं ये वाले क्वेश्चंस आंट जेनिफर्स टाइगर्स के क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगी। आज मैं अभी ये दूसरी बुक बिगिन कर रही हूँ, दिस विस्टास। आर यू ऑल हैविंग इट? सबके पास है ये बुक? यस मैम। Jasprit, Yes, ma'am. thank you for the help that you have given. Very, very nice. So, इसका first story, the third level. हमारे को इसमें से क्या क्या रीड करना है, क्या क्या हमें अंडरस्टैंड करना है? The third level, the Tiger King, the enemy, should wizard hit mommy on the face of it, and Evans tries an O level. 6 stories are there from this book जो हमने सिलेबस के लिए प्रिपेयर करनी है, राइट? आज सबसे पहले बलजीत सिंह, आई कैन नॉट सी यू। हम एक बार फिर से बता दो कि कौन सा नहीं आ रहा है, जो कट हो गया वो बता दो। डिलीट हो गए जो Yes, ma'am. हो गए वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ Okay. एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। Thank you, ma'am. दिस इज ओनली फॉर दिस ईयर। अलग अलग डे, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग चैप्टर्स इस बुक में से डिलीट हुए हुए हैं, सो बी वेरी केयरफुल जब चेक करो तो, राइट बेटा? Okay, ma'am. ओके, सो बलजीत सिंह से बिगिन करेंगे। 1 बलजीत, हरलीन, दिलप्रीत, जगदीप, अरुणी, लक्ष्य, सिमरप्रीत, मनप्रीत, जसप्रीत। रीडिंग करने के लिए सेम रूल अप्लाइज, आप एक एक सेंटेंस रीड करते जाएंगे, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। मैम अभी मैम परचेस नहीं की है। आपके पास बुक नहीं है बलजीत? नो मैम। अब बेटा उसको पीडीएफ, अभी अभी पीडीएफ वहां से ले लो, एक चैप्टर का, और बुक ले लो मेरा बच्चा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे पेपर दोगे? मैं तो अभी फर्स्ट टर्म का पेपर इसका बनाने वाली हूँ 2-4 दिन के अंदर, सब्जेक्टिव पेपर बनाने वाली हूँ, राइट बलजीत? ओके, हरलीन बिगिन कर बच्चे। Okay, ma'am. Have you read से start करो? Have you read? Yes, जैक फाइने को नहीं भूल सकते ना, जिसने क्रिएट करी है स्टोरी। Yes, ma'am. The Third Level by Jack Finney. Have you ever read any curious experience which others find hard to believe? कि क्या तुम्हारे को कभी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो तुम दूसरों के साथ जब शेयर करते हो तो वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता? दे फील वेरी, इट इज नो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज हार्ड टू बिलीव, डिफिकल्ट टू बिलीव।
The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. Okay, बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी सी बिगिनिंग है स्टोरी की. लेवल लेवल क्या होता है? एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर और तीसरा फ्लोर. हम बात कर रहे हैं स्टोरी की जिसके अंदर 3 लेवल्स हैं. हम बात कर रहे हैं थर्ड लेवल की. राइटर सेज जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के, न्यूयॉर्क स्टेशन के, न्यू हेवन स्टेशन के, हार्टफोर्ड स्टेशन के, वो टाइम टेबल्स के ऊपर स्टैक पाइल होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक होती है. टाइम टेबल्स की स्टैक के ऊपर हाथ रखकर इस चीज के लिए कसम खाएंगे कि इन सारी जगह में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की हम बात कर रहे हैं. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल्स हैं. क्या करा रहे हो? हर्षित, थर्ड लेवल करा रही हूँ बेटा. फर्स्ट पेज है चांस की बुक का. यस बेटे. हरलीन प्लीज कंटिन्यू. Yes, ma'am. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. सो ही सेज कि सिर्फ मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, मैं चार्ली नरेटर ऑफ द स्टोरी, मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ कि नहीं 3 लेवल्स हैं. और क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में विजिट करा है. एक्चुअली वहां पे 2 लेवल्स हैं. आई हैव आल्सो बीन टू दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के. और इतनी जो आप लोगों की यहाँ वाली तो मेट्रोज के अंदर कुछ इतनी है ही नहीं कंफ्यूजन. जो रियल कंफ्यूजन है वो वहां पर है जहाँ पे इतनी सारी उसके अंदर चलती है सबवे, और इतनी ज्यादा मैकेनिकल है सारा का सारा कि अच्छा भला इंसान पढ़ा लिखा एक बार ही जाके कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ. हरलीन प्लीज कंटिन्यू. मनप्रीत अपना स्विच Yes, ऑन ma'am. कर दो वीडियो. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. सो मैंने जब ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि मेरे को थर्ड लेवल मैंने देखा जाकर, जो कि लोगों ने बोला कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. मुझे लगा ये मैंने हेल्यूसिनेट करा है. जसप्रीत फिर से हेल्प कर. HALLUCINATE, हेल्यूसिनेट करा है मैंने. मेरे हेल्यूसिनेशन वो होता है जिसके अंदर हम इमेजिन कर लेते हैं वो चीजें जो कि नहीं एग्जिस्ट कर रही होती. इट इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. सो डबल एल है. सो हेल्यूसिनेट करने में क्या करा कि मैंने ये देखा कि थर्ड लेवल पर मैं हूं. सो रिजल्ट उसका क्या हुआ कि आई वेंट टू माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. मैंने उसको जाके ये बताया कि मेरे को ये हो रही है प्रॉब्लम. अर्लीन. Yes, ma'am. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. ओके, मैंने ये जाकर बताया. मैंने आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल. मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बताया कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैंने विजिट करा है. वो कहता है कि बहुत बारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम अपने मन में सोचते हैं कि ऐसे हो जाए, जो हमारा ड्रीम होता है. तो वो चीजों से हम इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो हमें चलते फिरते वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाती है. वो हमें महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है. दिस इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन, वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट. प्लीज. He said I was unhappy. सो ही सेड कि ये इसलिए है क्योंकि तुम अपनी लाइफ से कंटेंटेड नहीं हो, तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो. जैसे ही उसने ये बात बोली अनहैप्पी, मेरी वाइफ को बहुत गुस्सा आ गया. उसको लगा कि मैं उसकी वजह से मैं अनहैप्पी हूँ. प्लीज रीड हरलीन. Yes, ma'am. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world
is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. So my wife was very upset knowing that I was unhappy because she thought it was her responsibility to keep me happy, and if I was unhappy it was due to her. So मेरे फ्रेंड ने ये बताया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, एंड ऐसी वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि मैं एस्केप करना चाहता हूँ, मैं भाग जाना चाहता हूँ, मैं रिफ्यूज लेना चाहता हूँ। मुझे ये वाली सारी भाग दौड़ वाली जिंदगी, मैकेनिकल लाइफ अच्छी नहीं लगती। सो आई वॉन्ट टू गो अवे, आई वॉन्ट टू रन अवे। यस बेटा। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी चार्ली सेज कि कौन ऐसा है दुनिया में जो कि ये सारी मैकेनिकल वर्ल्ड से, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी से एस्केप नहीं करना चाहता, पर वो वॉन्डर करना, भटक जाना, कि वो ऐसा तो नहीं है कि अपना रास्ता भूलकर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दिलप्रीत, Harleen, you read very well. Very nice. Thank you, ma'am. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि यही रीजन है कि तुम अपने वो करना चाहते हो, अपने इनसिक्योरिटी वाले वर्ल्ड से भाग जाना चाहते हो, और तभी तुम थर्ड लेवल के ऊपर इमेजिन करके पहुंच गए। Everything points to it, they claimed. So my friends, my psychiatrist friend and my other friends, they all claimed, क्या claim करा उन्होंने कि सारा कुछ जो भी तुम एक्टिविटी है तुम्हारी, वो इस बात के लिए पॉइंट आउट करती है कि तुम अपने रियल वर्ल्ड से बहुत डिसकंटेंटेड हो और तुम रिफ्यूज चाहते हो, एस्केप चाहते हो। My stem collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice, and in his day, from all I hear, and he started my collection. So what happened? The point came that my stamp collection, the example was given, why do I collect stamps? Because I want to take temporary refuge from reality. I don't want to face the reality, and I just want to give peace to my mind by following this hobby. So, well, I said, well, it is possible. Whatever you are saying could be right. मेरे ग्रैंडफादर को कोई भी रिफ्यूज नहीं चाहिए था रियलिटी से। उनके जमाने के अंदर जो चीजें थी वो बहुत नाइस थी, पीसफुल थी, जो कि आज तक मैंने सुना है। और जो कलेक्शन मेरे पास है, स्टैम्प कलेक्शन, वो मेरे ग्रैंडफादर की कलेक्शन है, जो उन्होंने बहुत साल तक जिसको फॉलो करा। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे कैसे इम्प्लाई हो सकता है? Please read. It's a nice collection too. Blocks of 4 practically every US issue, first day covers, and so on. So जो ये मेरी वाली स्टैम्प कलेक्शन है, चार्ली सेड, वो बहुत अच्छी कलेक्शन है जिसके अंदर ब्लॉक्स हैं 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू ऑफ दी स्टैम्प्स। इसके अंदर फर्स्ट डे कवर्स हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी आई विल टीच यू फर्स्ट डे कवर का क्या मीनिंग होता है, एंड सो ऑन। एंड ही ऑल्सो सेड कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स। इसका ये तो कहीं पे भी मीनिंग नहीं है कि वो इनसिक्योर थे और वो रिफ्यूज और एस्केप चाहते थे। प्लीज रीड दिलप्रीत। President Roosevelt collected stamps too, you know.
Okay, Jagdeep. Anyway, here's what happened at Grand Central. So he says, जो हुआ ग्रैंड सेंट्रल में कैसे मैं थर्ड लेवल पर पहुंचा, let me tell you about it. One night last summer, I worked late at the office. एक रात मैं अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. मैंने क्या किया, मेरे को बहुत जल्दी थी कि मैं अपने घर जाऊं, अपने अपार्टमेंट में जाऊं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाय ट्रेन जाता हूं, मैं सबवे लेता हूं ग्रैंड सेंट्रल जाने के लिए, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल अपने घर जाने के लिए. क्यों मैंने सोचा ये, क्योंकि जो ट्रेन है वो फास्टर है. किसके कंपैरिजन में? बस के कंपैरिजन में. अरुणी. Now I don't know why this should have happened to me. अब मैं ये बात के लिए बहुत हैरान हूं कि ऐसा hallucination reaching the third level ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ और किसी के साथ क्यों नहीं हुआ. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing an tan gabardine suit and a straw gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. So he says कि मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान हूँ. मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 इयर्स मेरी एज है. मैंने क्या पहना हुआ था? टैन कलर का गैबरडाइन सूट पहना हुआ था. मैंने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी विद अ फैंसी बैंड. मैं क्रॉस करा, मेरे जैसे डजन लोग और थे जो बिल्कुल मेरे जैसे ही ड्रेस्ड अप थे. And I wasn't trying to escape from anything. I just want to get home to Lucia, my wife. लुइजा. So मैं कहीं पे भी एस्केप नहीं कर रहा था. मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, मैं बहुत जल्दी अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश कर रहा था. मेरी वाइफ जिसका नाम है लुइजा. लक्ष्य. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. मैंने क्या किया, मैंने टर्न करा. कहाँ पे टर्न करा? ग्रैंड सेंट्रल की तरफ. कहाँ से? वेंडरबिल्ट एवेन्यू वाली साइड से. और मैंने सीढ़ियां उतरी. वेंट डाउन दी स्टेप्स टू दी फर्स्ट लेवल, जहां से हम ट्रेन लेते हैं लाइक 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from. Lakshay, it is suburban. Suburban. Yes. Suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway, and got lost. फिर मैंने क्या किया, मैंने और एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैंने एक और वॉक डाउन करा एक स्टेयरकेस को, जहां से तुम सब अर्बन ट्रेन्स तुम्हें मिलती हैं. और मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सिर झुकाया. डक्ड इनटू बेंट. कैसा डोरवे था? आर्च डोरवे था. ऐसे था, आर्च बनी हुई थी उसके अंदर. सो मैं उसकी तरफ जा रहा था सबवे लेने के लिए और मैं रास्ता भूल गया. I got lost. That's easy to do. I have been in day out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. ये बहुत ही ज्यादा इजी है. यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाकर रास्ता भूल जाना. मैं इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में hundreds of times गया हूँ और हमेशा ही I am bumping into. Bumping is meeting suddenly. किसको? मैं वहां पे क्या मुझे मिल जाता है? नए रास्ते मुझे मिल जाते हैं. न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयर्स, न्यू कॉरिडोर्स.
जो मैंने पहले नहीं देखे होते. Once I got into tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Roosevelt रूजवेल्ट Hotel. रूजवेल्ट Roosevelt Hotel. रूजवेल्ट होटल. सो क्या हुआ कि Roosevelt एक Hotel. बार मैं एक टनल, अंडरग्राउंड गुफा के जैसी होती है, मैं एक टनल के अंदर पहुंच गया. कितनी लंबी टनल थी, 1 माइल लॉन्ग टनल थी. और मैं बाहर निकला, चलता गया, मैं बाहर निकला तो मैं कहाँ पहुंच गया, एक लॉबी के अंदर. किस लॉबी के अंदर मैं पहुंच गया? रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर मैं पहुंच गया. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक और बार क्या हुआ कि मैं एक ऑफिस बिल्डिंग थी, कहाँ पर? 46th स्ट्रीट में. कितनी दूर थी? 3 ब्लॉक्स दूर थी. मैं वहां पहुंच गया. वेरी नाइस, यू रेड वेरी वेल बेटे, बहुत अच्छा है लक्ष्य. नेक्स्ट. Thank you, ma'am. मनप्रीत. सिमरप्रीत ने ऑफ कर लिया ना, सिमरप्रीत की स्किप कर देते हैं टर्न. मनप्रीत सिंह. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कभी कभी मैं ये बात सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह ग्रो करता जा रहा है, अपने नए नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयरकेसेस, रूट्स की तरह से निकलते जा रहे हैं. There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. सो देर इज एक और बहुत ही लॉन्ग टनल है, अंडरग्राउंड रास्ता है, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम. वो नीचे नीचे सिटी के बनता जा रहा है. एक तरफ वो टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है, दूसरी तरफ वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है. न्यूयॉर्क के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये, टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. सो But क्या I हुआ? never told my Yes. I never told my